Morning everyone. Today we start our new topic, peasant rebellion. Children, just go through the before paras which are given in here in this chapter. Children, permanent settlement, Rayotwari system, Mahalwari system. Okay, these please go through this topic. Okay, now let's start the new topic of today's peasant rebellion. See, open at page 20, children. What is given here in this para? See, as we know, the land revenue system introduced by the British. What are the land revenue system, children? Three system I told you about. I taught you in the next period. Okay. What are they? Permanent settlement, Mahalwari system, and Rayotwari system. These are the three system, which the British introduced to collect revenue. Okay. See, as we know, the land revenue system introduced by the British had ruined the prosperity of Indian villages and lead to widespread discontentment among the Indian peasants. These discontentment eventually lead to a number of rebellions against the British system of land revenue. The Indigo Rebellion was one such example of peasant rebellion. Let us study it in detail. So here, what is given here in this para, children? British introduced three types of revenue system. Okay, first is permanent settlement, second is Mahalwari system. No, second is Rayotwari system, and third is Mahalwari system. So इससे क्या हुआ children? For these three system, okay, discontentment मतलब क्या होता है कि परेशानियाँ. ओके, विच द पीजेंट सफर. पीजेंट क्या सफ़र कर रहे थे चिल्ड्रन? डिसकंटेंटमेंट सफ़र कर रहे थे. ओके, जैसे कि वो एक साइकिल, एक डेप्थ ऑफ साइकिल में फंसते चले जा रहे थे, कर्जे की साइकिल में. ओके, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स. ओके, और दे कुड नॉट, इफ दे कुड नॉट पे दोज मनी, तो देयर लैंड कैन बी अंडर द मनी लैंडर. मनी लैंडर के कब्जे में आ जाता था. और इधर अगर रेवेन्यू अगर पे नहीं कर पाते थे तो क्या होता था चिल्ड्रन? ब्रिटिश कैन हायर देयर लैंड. ओके, खरीद लेते थे. ओके, नॉट हायर. ओके, यानी कब्जे में ले लेते थे. ओके, कंट्रोल दोज लैंड दो इफ द पीजेंट कैन नॉट पे द रेवेन्यू. सो अब इससे क्या हुआ? इससे रिबेलियन क्रिएट हुआ. रिबेलियन मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? गुस्सा. ओके, गुस्सा, एंगर, दिलों, किसके दिलों में चिल्ड्रन? पीजेंट्स के दिलों में. ओके, पीजेंट्स कौन चिल्ड्रन? किसान. क्लियर? ये गुस्सा, ये रिबेलियन, ये एंगर किसके मन में डेवलप हुआ? पीजेंट्स के मन में. तो उन्होंने क्या किया? सी चिल्ड्रन, सी हियर पीजेंट रिबेलियन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिगो रिबेलियन. आई टोल्ड यू अबाउट इंडिगो. व्हाट इज इंडिगो? ओके, इंडिगो एक ऐसा प्लांट है जिससे एक डार्क ब्लू कलर का डाई प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है या बनाया जाता है. क्लियर? एक ऐसा प्लांट है इंडिगो जिससे डार्क ब्लू कलर निकाला जाता है. और वो प्लांट इतना हार्मफुल है और उसकी रूट इतनी डेप्थ में चले जाती है, अगर उसको कल्टीवेट करो तो पूरा जो फील्ड होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बैरन हो जाता है. बैरन्स मीन व्हाट? इफ वी कैन नॉट कल्टीवेट एनी ऑफ द प्लांट ऑन दैट लैंड. ओके, हम कोई भी प्लांट उस लैंड पर कल्टीवेट नहीं कर सकते. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट इंडिगो रिबेलियन. व्हाट इज गिवन हियर इंडिगो रिबेलियन? प्लांटर्स मैंने आपको लास्ट पीरियड में बताया था चिल्ड्रन. प्लांटर्स क्या? प्लांटर्स आउटसाइडर जो बाहर की कंट्री से आए हुए हैं और जो फोर्सफुली पीजेंट्स को कहते हैं कि इंडिगो को कल्टीवेट करो. ओके, तो उनके कौन से सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेट करने के? तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक चिल्ड्रन. प्लीज कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू. पेज 21, इंडिगो रिबेलियन. इंडिगो वॉज अ ट्रॉपिकल प्लांट दैट वॉज वाइडली कल्टिवेटेड फॉर द डार्क ब्लू डाई. ओके, एक ट्रॉपिकल रीजन में ही वो कल्टीवेट होता है. कौन सा प्लांट चिल्ड्रन? इंडिगो प्लांट की बात कर रहे हैं. ओके, सी, इंडिगो वॉज अ ट्रॉपिकल प्लांट दैट वॉज वाइडली कल्टिवेटेड फॉर द डार्क ब्लू डाई इट प्रोड्यूस. द टेक्सटाइल फैक्ट्रीज दैट हैड come up in Britain during the Industrial Revolution
created a huge demand for indigo, इंडियन इंडिगो का बहुत ही डिमांड था। और ये डिमांड कौन कर रहा था चिल्ड्रन? हमारे जो यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इंडस्ट्री खुली थी, ओके, ब्रिटेन में, वो डिमांड कर रही थी इंडियन इंडिगो की। वो डिमांड चाहती थी कि इंडिया से इंडिगो आए, ओके, क्योंकि उसका कलर एकदम फाइन हुआ करता था, एकदम प्यारा ब्लू, एकदम शार्प ब्लू हुआ करता था, क्लियर, लाइट और डल नहीं होता था, ठीक है। तो कौन डिमांड कर रहा है? जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री है वो डिमांड कर रही है इंडिया के इंडिगो के लिए। अब प्लांटर्स क्या करेंगे? इंडिगो कल्टीवेट करने के कई सारे तरीके ढूंढेंगे, यस। अब इंडिगो तो एक हार्मफुल प्लांट है, मैंने आपको बताया कि उसकी रूट इतनी डीप होती है कि वो अगर उसको ज़मीन में कल्टीवेट किया जाए तो रूट इतनी डीप होती है कि पूरे न्यूट्रिशन वो सॉइल का डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद उस पर कोई भी प्लांट कल्टीवेट नहीं होता, क्लियर। तो डिमांड आ रही थी इंडिगो कल्टीवेशन की। अब प्लांटर्स ने सोचा कि हम इंडिया में इंडिगो कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। हमने इंडिया में इंडिगो कल्टीवेट करवाया। हम यहाँ से प्लांटर्स जो कल्टीवेट कर रहा है फार्मर्स, उनको हम कम प्राइस देंगे और ब्रिटेन में जाके टू के जगह 12 रुपीज़ में उसको सेल करेंगे, मीन्स 5 टाइम्स, है ना, मोर देन, यानी वो प्राइस को वो मोर देन 5 टाइम्स उसको सेल करेंगे। तो प्रॉफिट किसका होगा? प्लांटर्स का प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट के चलते कितना सफ़र किया हमारे इंडियन फार्मर्स ने, क्लियर। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, सी द नेक्स्ट पैरा। इन इंडिया इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड थ्रू 2 मेथड्स। 2 मेथड्स में इंडिगो कल्टीवेट किया जाता था चिल्ड्रन इंडिया में। अंडरलाइन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निच एंड रियोती। व्हाट आर देयर 2 मेथड? निच एंड रियोती, क्लियर। इन इंडिया इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड थ्रू 2 मेथड्स, निच एंड रियोती, अंडर निच सिस्टम। अब मैंने आपको 2 सिस्टम के बारे में बताया चिल्ड्रन, निच एंड रियोती। अब निच में क्या होता था? ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी दिस। सी, under the niche system, indigo was cultivated in plantation that were owned by rich European planters with the help of laborers. Okay, here हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ओके, 2 मेथड में से पहला मेथड है निच और दूसरा है रियोती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस, ओके, अंडरलाइन इट। तो फर्स्ट निच में क्या होता था? जो प्लांटर्स होते थे, प्लांटर्स को दोज आर आउटसाइडर, यूरोपियंस, ओके। अब जो प्लांटर्स होते थे, दे कैन परचेज द लैंड, ओके। वो या तो ज़मीन खरीद लिया करते थे या तो ज़मीन को रेंट पर ले लिया करते थे, और उस ज़मीनों पर वो इंडिगो कल्टीवेट करवाते थे, हायर करते थे लेबर्स को। लेबर्स मतलब काम करने वाले, है ना। अब प्लांटर्स अगर फील्ड को रेंट पर लेंगे या खरीद लेंगे तो वो खुद तो खेती नहीं करेंगे ना, उनको लेबरर्स चाहिए। लेबरर्स मीन्स काम करने वाले किसान, क्लियर है। तो निच में क्या करते थे प्लांटर्स? दे परचेज द लैंड और दे कैन टेक लैंड ऑन रेंट, ओके, रेंट के थ्रू लेते थे, एंड कल्टीवेट इंडिगो थ्रू लेबरर्स, क्लियर चिल्ड्रन। निच समझ में आया चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट है रियोती, ओके। अब ये रियोती सिस्टम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी निच से ज़्यादा रियोती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट इट इज़ गिवन हियर इन योर बुक। सी, अंडर द रियोती सिस्टम द पीजेंट वर फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। Okay, what it is given here in the second method? निच तो हो गया। अब रियोती में क्या होता था कि पीजेंट्स को पीजेंट्स को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था, ओके। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद कि हम तुम्हारी खेती में इंडिगो कल्टीवेट कर रहे हैं और हम तुमको इसका एडवांस दे रहे हैं, तो आप यस हो, यानी इफ़ यू आर
एग्री तो यू कैन साइन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक बनाया जाता था और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया जाता था। ओके, प्लांटर्स जो फार्मर्स थे वो साइन करते थे। क्लियर? सो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, मैंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे क्या मिला? एडवांस मिला। एडवांस, हु कैन गिव एडवांस चिल्ड्रन? प्लांटर्स, दोज हु आर आउट, दोज हु साइन द कॉन्ट्रैक्ट दे गिव एडवांस बाय द प्लांटर्स। ओके, हु आर द प्लांटर्स चिल्ड्रन? यूरोपियन। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मुझे क्या मिलेगा? एडवांस मिलेगा बाय द प्लांटर्स। ओके, अब मैं क्या करूँगी? लेट्स सी द नेक्स्ट लाइन चिल्ड्रन। सी, बट द लोन टर्म इंसिस्टेड that the Riots cultivate indigo on at least 25% of the area under their holding and deliver the crops at very low prices. तो what here it is given in Riot वाले system, suppose ये मेरा फील्ड है, ओके, ये मेरा फील्ड है, तो मैं 25% एरिया में ही इंडिगो कल्टीवेट करूँगी, ओनली 25%, और बाकी में जो भी क्रॉप्स में कल्टीवेट करती हूँ वो कल्टीवेट होगा। क्योंकि अगर मैं पूरे फील्ड में इंडिगो कल्टीवेट करूँगी तो क्या होगा? मेरा पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बैरन हो जाएगा। क्लियर? तो ओनली इन दिस रियोटी सिस्टम, ओनली 25% ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड इज यूज्ड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। क्लियर चिल्ड्रन? अब मैंने इंडिगो कल्टीवेशन कर दिया, सीड भी मेरे लग रहे हैं, फार्मर्स या जो भी लेबर्स हैं अगर मुझे हेल्प चाहिए तो वो भी मेरे ही लग रहे हैं, है ना। लेकिन मुझे जो एडवांस मिला है वो क्या है? वेरी लो प्राइस मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस का मिला है मुझे ये एडवांस। अब जितना मुझे मिला है वो तो खर्च हो गया इसको कल्टीवेट करने के लिए। अब मैंने इंडिगो कल्टीवेट किया, सेल भी किया, तो प्लांटर्स उसको वेरी लो प्राइस में मुझे मांग रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 2 रुपीज़ पर केजी मांग रहे हैं, ओके, और मैं सेल रिटेल में कितना करूँगी? 12 रुपीज़ पर केजी में सेल करूँगी। तो प्रॉफिट किसको हो रहा है चलो? प्लांटर्स को। तो अब क्या होता है कि अब इसको कल्टीवेट करने के लिए सीड चाहिए, ओके, मैन्योर चाहिए, जो भी खाद होता है वो चाहिए, तो ये कहाँ से आएगा? ओके, तो ये कहाँ से आएगा? जो एडवांस दिया है उससे होगा। और अगर एडवांस कम पड़ा तो क्या होगा? मैं क्या करूँगी? मनी लेंडर के पास जाऊँगी और कुछ मनी बोरो करूँगी, ठीक है। और अगर मैंने वो मनी को वापस नहीं कर पाई इस साइकिल में तो मेरा लैंड मनी लेंडर के अंडर जाएगा। क्लियर? तो ये क्या होता है चिल्ड्रन? जो फार्मर है वो कंटिन्यूसली डेब्ट मतलब कर्जे की साइकिल में डूबते ही चले जाते हैं। अब उसने जैसे तैसे मनी लेंडर को पे कर दिया, फिर दोबारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, फिर 25% ऑफ एरिया में उसको कल्टीवेट करना पड़ा। क्लियर? फिर थोड़ा मनी लेना पड़ा, घाटा हुआ तो वो मनी नहीं दे पाएगा, और अगर फ़ायदा हुआ तो मनी लौटा देगा। तो ये क्या होता था? अंदर गुस्सा भरता चले गया पीजेंट्स के दिल में कि अरे ये क्या चल रहा है, हमें तो चैन से जीने मिल ही नहीं रहा है ना। गुस्सा भरेगा कि नहीं भरेगा? बिल्कुल वही हुआ इसमें भी कि 25% ऑफ द एरिया इन रियोती सिस्टम इज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो प्लांट्स एंड द प्लांटर्स कैन बिल्कुल फंसते चले जाते थे, है ना। प्लांटर्स कैन बी इन द साइकिल ऑफ डेप्थ। ओके, साइकिल ऑफ डेप्थ मतलब क्या होता है कि कर्जे की साइकिल में वो फंसते चले जाते हैं और मजबूरी में उनको अपने फील्ड से कोई ना कोई उनकी फील्ड को अंडर कर लेता था। मतलब या तो ब्रिटिश कर लेंगे जो प्लांटर्स होते थे, या तो फिर क्या होता था? मनी लेंडर्स कर लेंगे अपने अंडर में। नाउ सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। In India, indigo cultivation was majorly done through the रियोती system. इंडिया में ज़्यादातर कौन सा सिस्टम यूज होता है चिल्ड्रन? रियोती सिस्टम। क्लियर? Contributing to the plight of peasants, indigo cultivation would also leave the land unfit to grow any other crops. Consequently, the cultivation trapped peasant in a never-ending cycle of debt. वही मैंने बताया, नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डेब्ट, कभी ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होती। पे कर दिया, फिर बोरो करेगा, फिर पैसे उठाएगा, फिर उसको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा, फिर इंडिगो उगाएगा, फिर उसको पैसों की ज़रूरत होगी,
जो एडवांस मिलता था वो इतना कम मिलता था कि इस इंडिगो कल्टीवेशन को पूरा करने के लिए वो कंप्लीट होता ही नहीं था, मतलब पूरता ही नहीं था उतना पैसा इसके मैन्योर में, इसके सीड्स में, है ना, जो भी पैसा लग जाता था वो सारा एडवांस का पूरा पैसा लग जाता था। अलग से किसानों को इसका कोई भी फायदा नहीं होता था और वो नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डेब्ट में फंसते चले जाते थे। क्लियर चलो, see what it is given last line, never ending cycle of debt as they were unable to pay back the loan taking from indigo cultivation। अगर वो लोन कल्टीवेशन थ्रू कल्टीवेशन है ना, इंडिगो कल्टीवेशन, वो जो लोन लिया करते थे ओके, वो कभी रिटर्न ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि अब जो भी मान लो मैंने 10 रुपीज़ बोरो किया ज़मींदार से, अब 10 का तो मुझे 12 देना ही पड़ेगा ना, प्लस इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना, तो इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो मेहनत लगती है। अब वो अपने लिए क्या रखेगा, किसान अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए क्या रखेगा, यही बात आ जाती है। तो यही बोला गया है कि रियोती सिस्टम में ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में यूज़ होता है वो रियोती सिस्टम था, और इसमें जो पीजेंट थे नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ डेब्ट, मतलब कर्जे की एक साइकिल में फंसते चले जाते थे। क्लियर, सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। The inhuman condition created by indigo plantation for the Indian peasants lead to the Indigo Rebellion of Bengal in 1859 to 60। So inhuman condition, ये inhuman condition यानी प्लांटर्स को सब समझ में आ रहा था, तो ये इनह्यूमन हुआ ना, एक निर्दयता होती है ना जो हिंदी में आप पढ़ते हो, निर्दयी होना, ओके, जिसको किसी पर दया नहीं आती, ये इनह्यूमन कंडीशन हो जाता है, ओके, जो थी प्लांटर्स की। अब इससे क्या हुआ, रिबेलियन क्रिएट हुआ, तो 1859 टू 1860 में रिबेलियन हुआ बंगाल में। इंडिगो कल्टीवेटर वेंट ऑन अ स्ट्राइक, इंडिगो कल्टीवेटर्स ने क्या किया, स्ट्राइक किया, ओके, एंड रिबेलियन अगेंस्ट यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स, और जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट रिबेलियन किया कि ये नहीं चाहिए हमें, ओके, हम अब इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करेंगे, स्ट्राइक पर आ गए। अनेबल टू कंटेन द रिबेलिंग पीजेंट एंड इंडिगो कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू द सिचुएशन एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो इंडिगो कमीशन सेटअप करवाई गई, ओके, जैसे पूरे किसान अगर प्रॉब्लम में है तो एक कमीशन सेट होगी ना, एक कमीशन सेट होगी तो वो क्या करेगी, इस बारे में सोचेगी, इसका सॉल्यूशन निकालेगी। तो इंडिगो कमीशन सेट हुई और उन्होंने इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।